आजकल आदमियों को पैर छूना भी नहीं आता। कैसे पैर छूना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं रहा। पैर छूते हैं तो कैसे, जैसे बहुत बड़ा सामने वाले पर उपकार कर रहे हैं, सामने वाले पर उसका उपकार कर रहे हैं मानो, ऐसे तो पैर छूते हैं। पैर छूना, झुकना भी नहीं आता, चरण कभी नहीं छूते हैं, तो क्या छूते हैं? घुटने को छूते हैं। प्रणाम का वास्तविक अर्थ क्या है? पैर क्यों छुए जाते हैं, पता है आपको? यदि नहीं पता है तो आज देखो, सुनो। पैर किस लिए छुए जाते हैं, चरण किस लिए छुए जाते हैं? कि भैया सामने वाले के जो आचरण है, सद आचरण है, वो उसके चरणों में है। सामने वाले के सद आचरण हमारे भीतर आ जावें, इसलिए तो चरण छू रहे हैं, इसीलिए चरण छुए जाते हैं कि उसकी अच्छी योग्यता, उसके अच्छे विचार वो हमारे भीतर प्रवेश करें, इसलिए चरण छुए जाते हैं। परंतु आजकल आदमी चरण तो छूता नहीं है, घुटने छूता है। और बंधुओं याद रखना, घुटनों के अंदर कभी भी आचरण नहीं रहते, घुटने के अंदर तो केवल और केवल दर्द रहता है। आपने सुना होगा ना, आदमी क्या कहता रहता है, मेरे घुटने बड़े दर्द कर रहे हैं। और जब हम घुटनों को छूते हैं तो फिर वहां जो रहता है वही तो हमें मिलेगा, और वो घुटनों में दर्द रहता है, और जब हम उसके घुटनों को छूते हैं तो हमें भी दर्द मिलता है। इसीलिए चरण हमेशा पूजनीय है, इसीलिए चरणों को छुआ जाता है। प्रणाम करते हैं तो चरणों को स्पर्श किया जाता है। और बंधुओं, एक हाथ से कभी भी चरण नहीं छूने चाहिए। आदमी यूं करता है ना, यूं, ऐसा कभी नहीं करना। एक हाथ से प्रणाम करने से, चरण छूने से हमारे किए हुए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। एक हाथ से किया गया प्रणाम हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। इसीलिए शास्त्र साष्टांग प्रणाम के लिए बताता है, पंचांग प्रणाम के लिए बताता है। मस्तक जमीन पर टेक कर फिर प्रणाम करना चाहिए, या फिर पूरे जमीन पर लेटकर इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से कभी, और यदि आप मस्तक जमीन पर नहीं टेक रहे हैं तो दोनों हाथों से प्रणाम करना। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से किया हुआ प्रणाम हमारे सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, तत्सर्वम निष्फलम याति एक हस्ताभिवादनात्। एक हाथ से किया गया प्रणाम आपके पुण्यों को निष्फल कर देता है, इसलिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और ऐसे तो कभी छूना भी नहीं चाहिए, दोनों हाथों को धरती पर स्पर्श कराना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, मस्तक को जमीन पर टेक कर प्रणाम करते थे, इसलिए उनके घुटनों में दर्द नहीं होता। जमीन पर टेकने से पूरा शरीर की मानो एक प्रकार से कसरत हो जाती थी। पर अब तो हम झुक ही नहीं पा रहे हैं। झुकना तो चले छोड़िए, प्रणाम भी आदमी को ध्यान नहीं है कि हमसे बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ये भी उनके अंदर संस्कार अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज आपको बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है, आपने कभी विचार किया इसका? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, ब्राह्मणों को, संत जनों को प्रणाम करने से क्या होता है? 4 चीजें बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, सबसे पहली आयु, आयु बढ़ती है। विद्या, वो बड़ा विद्यावान होता है, खूब होशियार होता है पढ़ाई में। यश,
10 दिशाओं में उसका यश फैलता है, यशोगान होता है, सभी उसकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। और बलम, उसके भीतर बल भी खूब होता है। ये 4 चीज प्राप्त होती है प्रणाम करने से। इसीलिए किसी भी संत को, अपने माता पिता को भी प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपने माता और पिता को प्रणाम करना चाहिए। मस्तक उनके चरणों में रखकर प्रणाम करना चाहिए। एक बात बताइए, एक गिलास में जल भरा हुआ है, आप हरिद्वार गए, आपको उसमें जल भरना है, तो आप क्या करोगे? पहले वाले जल को फेंकोगे, और जब वो झुकेगी तो वो पहले वाला जल खत्म हो जाएगा, और फिर जब उसको वापस भरोगे तो उसमें नया गंगा का जल भर जाएगा। ऐसा ही तो होगा। गिलास में जल है और उसी में हमको गंगा जल भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको झुकाना पड़ेगा, और वो झुकेगी तो उसके भीतर का जो जल है वो नीचे चला जाएगा, और वो जब खाली हो जाएगी और जब वो वापस उठेगी तो उसमें जल भर जाएगा। इसी प्रकार से जब हम माता पिता, गुरुजन को, वृद्धों को प्रणाम करते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं वो सब उनके चरणों में चले जाते हैं, और जब हम वापस मस्तक को ऊपर उठाते हैं तो उनके असद आचरण, जो उनके भीतर विशेषताएं हैं, अच्छी योग्यताएं हैं, और वो शुभ आशीष हमें प्रदान करते हैं, तो गंदे विचार समाप्त हो जाते हैं, अच्छे विचार हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं, अच्छे विचारों से हम भर जाते हैं। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। मस्तक जमीन पर टेक कर फिर प्रणाम करना चाहिए। वाईफाई वाला सिस्टम नहीं रखना चाहिए, ये इस प्रकार नहीं, दोनों हाथों से पैर छूने चाहिए, और जो पैर छूता है उसकी सदा सर्वदा विजय होती है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठते ही सबसे पहला क्या काम करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम भी जब प्रातः काल उठने के बाद में सर्वप्रथम अपने माता और पिता को प्रणाम करते। भगवान श्री कृष्ण भी उनकी दिनचर्या में भी, भगवान कृष्ण भी उठने के बाद में अपने माता पिता को प्रणाम करते, उसके बाद में दूसरा कार्य। आयु, विद्या, यश और बल सबकी प्राप्ति हो जाती है प्रणाम करने से। इसीलिए प्रणाम में ये गलती तो कभी मत करना कि एक हाथ से प्रणाम कर लिया ना, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, और इतना झुकना चाहिए कि उनके चरण तक हमारे हाथ पहुंचे। घुटने तक पहुंचेंगे तो दर्द ही दर्द होगा। इसलिए आज का अधिकतर व्यक्ति को देखना, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के हाथों में दर्द है, किसी के कहाँ दर्द है, किसी के कहाँ दर्द है, क्योंकि उनको झुकना तो आता नहीं है। और बंधुओं याद रखना, जो नमता है वही प्रभु को जमता है। आप जमना चाहते हो तो नमना सीख लो, जो नमेगा वही जमेगा। इसलिए प्रणाम करने से बंधुओं एक प्रकार से हमारे शरीर के सभी जो ग्रंथियां हैं ना, सभी में बल पड़ता है। घुटने भी झुकते हैं, कमर में भी, तो इन सबको करने से हमारे शरीर की कसरत हो जाती है, और फिर इनमें कभी दर्द होता नहीं है। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए, गलती कभी नहीं करनी चाहिए, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।